क्या? ओम भानवे नमः। खगाय, ओम खगाय नमः। ऐसे यह मंत्र हैं जिसमें लास्ट में है श्री सूर्य। अब कंसीडर नहीं करते हैं इसमें। ऐसे ही यह 12 मंत्र, 12 स्टेप और इनको करते हैं। ये सूर्य के ही 12 नाम हैं। मित्राय, रवै, सूर्याय, भानवे, खगाय, पूषणे, हिरण्यगर्भाय, मरीचये, आदित्याय, सवित्रे, अर्काय। कभी 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 सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी मंत्र का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी कभी आसन का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और कभी कभी क्या है कि कोई आसन दे देंगे उसमें कौन सा मंत्र होगा, तो ये या मंत्र दे देंगे कौन सा आसन होगा। तो इस तरीके से इसको हम बार बार 2-4 बार चिंतन करेंगे। मरे सब खपे हम, तो इससे हमको हमको लगता है सूर्य नमस्कार तो सभी करते हैं, ये 12 स्टेप सबको पता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, एक वाक्य ही अगर हमको याद है, मरे सब खपे हम, तो हम कोरिलेट कर लेंगे एग्जाम में कि यह दूसरा चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है अश्व संचलन। तो इसमें देख लेंगे मरे सब, म रे सब, भानवे होगा। तो वहां पे हम ऑप्शन से कोरिलेट करके, रीजनिंग करके, एनालिसिस करके आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक टेक्निक आती है श्वास की। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो हमारे श्वास की क्या गति होती है, श्वास की स्थिति क्या होती है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है श्वास का। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग, हमारी स्पाइन आगे झुकती है, तो हम श्वास क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जब स्पाइन पीछे झुकती है तो श्वास लेते हैं। ठीक है। दो बात हमको ध्यान में रखनी है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। जब हम सूर्य नमस्कार में, अब देखिए एक आसन, ये तो नमस्कार आसन है। ठीक है। नमस्कार हमने किया, नमस्कार में बोला ओम मित्राय नमः। जब ओम मित्राय नमः बोला तो श्वास तो बाहर चली ही गई। अब क्या करना है? दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है, हस्तोत्तान आसन। जब ऊपर ले जाएंगे, स्पाइन पीछे की तरफ झुकेगा, तो उसको क्या है, उसमें होगा श्वास इनहेल होगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है, आगे झुकेंगे, स्पाइन आगे झुकेगा, तो क्या होगा? श्वास छोड़ेंगे। फिर अश्व संचलन में क्या होगा? अश्व संचलन में स्पाइन पीछे की ओर घूमेगा, मतलब बैकवर्ड बेंडिंग होगी, उसमें श्वास लेंगे। फिर पर्वत आसन में स्पाइन आगे झुकेगा, श्वास छोड़ेंगे। फिर अष्टांग नमस्कार आसन में श्वास को क्या करना है? किसी को पता है क्या करना होता है? यहीं पे है थोड़ा सा होल्ड मामला। होल्ड करेंगे, होल्ड होल्ड हाँ, करना। सब होल्ड। स्टैंड करते हैं सर। अष्टांग नमस्कार होल्ड। आसन में श्वास को होल्ड कर लेना होता है। फिर भुजंग आसन में श्वास को लेना होता है, पर्वत में छोड़ना, अश्व संचलन में लेना, पाद हस्तासन में छोड़ना, हस्तोत्तान में लेना, फिर नमस्कार में छोड़ना। ठीक है। यह बात हमको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ से भी एक आध प्रश्न आ जाता है, तो छोटे छोटे पॉइंट को हम क्यों छोड़ें? जो 5 मिनट में हमको एक नंबर दिला रहे हैं, दो क्वेश्चन एक नंबर सही कर रहे हैं, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 2 नंबर मिलेगा, तो कितना लाभ का सौदा है ना ये। घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा वो है कि 6 महीना मेहनत करो और 5 नंबर मिलेगा आपको सिर्फ, ज्यादा। फर्स्ट सर पेपर में 6 महीना मेहनत मेहनत करोगे तो 20 के बजाय 25 पा जाओगे। और यहाँ 1 घंटे में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही होने वाला है। कितना प्रॉफिट का सौदा है यहाँ पर। ठीक है। सर जब हम साष्टांग सर नमस्कार करते अष्टांग हैं। नमस्कार में श्वास को बाहर रखते हुए होल्ड करना है। श्वास देखिए, अभी पिछले
के जो आसन है, पर्वत में क्या किया है हमने? श्वास को बाहर निकाल दिया है। तो पर्वत में श्वास बाहर निकाल दिया है, अब श्वास को रोक कर जाएँगे अष्टांग नमस्कार आसन में, ठीक है? अब सांस को रोक कर गए वहाँ, होल्ड किए हुए हैं, भुजंग आसन करेंगे तो श्वास को इन्हेल करेंगे। जब भुजंग आसन करेंगे हमारा चेस्ट पूरा एक्सपांड हो जाएगा, पूरा ओपन होगा, श्वास फेफड़े में खूब भरेगी, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? ये होता है। ठीक है ना? समाप्त करें। भैया क्या गुरुजी एक प्रश्न था एक। हेलो। हाँ, भैया ये सूर्य नमस्कार जैसे हम ये रूप में किए तो चक्रों के हिसाब से भी आता है क्या? जैसे वाईसीबी में क्वेश्चन आया था चक्रों के हिसाब से। क्या था चक्रों के हिसाब से? जैसे वह आपने बताया ना कि इसके रूप है नमस्कार मुद्रा में ओम मित्राय नमः कहेंगे, फिर हस्तोतान में रविये कहेंगे, तो हमारे चक्र हाँ, कौन से प्रभाव में आते हैं इस तरह से? बीज मंत्र पूछे रहे होंगे उसमें। भैया बीज बीज मतलब मंत्र वो नहीं, जैसे हमारे नमस्कार मुद्रा में अनाहत चक्र हम जब हाथ रखते हैं तो हाँ हमारे हृदय के पास हाँ, 7 अनाहत आसन है चक्र तो प्रभाव 7 ही में चक्र है हमारे और 7 ही हमारी ग्लैंड्स होती हैं। हाँ, हाँ 7 चक्र प्रभाव में आएंगे। हम्म, हर आसन ना सर चक्रों से संबंधित होता ही है, हर आसन। हाँ हम्म, वो तो क्वेश्चन हाँ, आया है। चक्र से संबंधित है ही, चक्र पर विशेष प्रभाव पड़ता ही है, चक्र पर सजगता भी रखते हैं और विशेष प्रभाव भी चक्रों पर पड़ता है हर आसन का। तो उन्हीं को उसको बोल रही होंगी ये, उन्हीं को बोल रही होंगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो इसको किसी के पास इससे संबंधित कुछ मटेरियल होगा तो उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ? और भैया मैं भेज दी हूँ अभी, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं भेज चुकी हूँ क्योंकि मुझे सहयोग शिक्षक में पढ़ाया गया था तो मेरे पास ठीक है। वो था, आप एक बार चेक कर हाँ, लेंगे। देख लेंगे स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक में पूरा डिटेल सूर्य नमस्कार का सारी चीज है, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा में। हाँ, अच्छा। हाँ पतंजलि वाली बुक में भी सारा डिटेल में दिया हुआ है भैया। ये मुक्ति के 4 सोपान में क्या? नहीं, वो नहीं आसन प्राणायाम बंद मुद्रा जो है ना स्वामी सत्यानंद सरस्वती की, उसी में है पूरा अच्छा, सूर्य नमस्कार। जी, उसमें ठीक पूरा है, चक्रों पर विशेष प्रभाव दिखाया गया है। जी। ठीक है। तो अभी आपके पास किसी के पास नोट होगा तो शेयर करिएगा, उसको देखा जाएगा, उस पे फिर डिस्कस किया जाएगा। अच्छी बात है ना? गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी था इसमें। हाँ, बताएं। जो आपने बताया कि अष्टांग नमस्कार में हमने श्वास होल्ड करना है, हाँ, तो उसके उसके पीछे भी कोई सॉलिड रीजन होगा कि क्यों होल्ड करना है, क्योंकि बाकी में तो सबने छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं, हाँ। तो उसके अभी ऊपर कोई वहाँ बात। स्पाइन की क्या स्थिति रहती है? वहाँ पर स्पाइन की क्या स्थिति रहती है? एक तो ये है कि स्पाइन उस स्थिति में फॉरवर्ड बेंड भी नहीं है, बैकवर्ड बेंड भी नहीं है। एक इस ये भी रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब हम होल्ड करके श्वास लेते हैं तो हमारा लंग्स ढेर सारी वायु ले सकता है, ज्यादा एक्सपांड हो सकता है। जब थोड़ा सा रोक कर श्वास लेंगे तो ज्यादा एक्सपांड होगा, कैपेसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। और कोई रीजन लगता हो तो बताएं। मेरे को पता नहीं था, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हाँ, था। ये 2 रीजन हो सकता है। एक तो जब रोक कर लेते हैं तो श्वास ज्यादा भरेगी फेफड़े में, और फिर अगला एक रीजन ये हो सकता है कि स्पाइन उस समय ना बैकवर्ड बेंड होती है ना फॉरवर्ड बेंड होती है, स्पाइन अपने नेचुरल कर्व में रहती है, स्पाइन का जो अपना नेचुरल स्थिति है उसमें रहती है, इस वजह से। ठीक है ना? जी धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, हरिओम। तो हम प्रणाम समाप्त गुरुजी। करते हैं। सर हरिओम। इसकी इसमें जैसे एक क्वेश्चन था, आवृत्ति इसकी कितनी होती है? क्या चीज? सूर्य नमस्कार जैसे 12 आसन मतलब 12 ये होता है, लेकिन
अब जितना मंत्र है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, जितना मंत्र है उतना बार करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग दोनों तरफ से करने के बाद एक बोलते हैं। वो अब व्यक्ति व्यक्ति का अपना है कि कौन क्या बनाता है, क्या सिस्टम किसका है, हैं? इसके बारे में कहीं कुछ लिखा है तो बताएं। नहीं, वही पूछ रहे थे सर। क्वेश्चन कहीं हम पढ़े थे कि इसकी आवृत्ति आई थी तो उसमें 12, 24, 6 ऐसे करके सेट था, तब उसमें अब समझ में नहीं आया। वही कौन क्या करता है ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। और हम लोगों के यहाँ कैवल्य धाम की जो ट्रेडिशन है उसमें सूर्य नमस्कार इंक्लूड है ही नहीं। वो लोग इसको और योगिक क्रिया में नहीं मानते हैं। जी सर, और ऐसे और कहीं 2 सेट जब हम लोग मानते हैं तो उसको एक मानते हैं, यानी तब तो वो हाँ 24 हो। हाँ, कुछ लोग क्या है कि दोनों तरफ एक बार लेफ्ट साइड में करने के बाद एक, जैसे पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हैं फिर राइट को ले जाते हैं, तो कुछ लोग दोनों को करने के बाद एक बोलते हैं। कुछ लोग एक गए एक चले आए उसको एक बोलते हैं। तो ऐसा ही है। जो हम मानेंगे ये कि 12 मंत्र हैं, 12 स्टेप्स होते हैं, और इसलिए ये 12 बार करना चाहिए। आवृत्ति जो होनी चाहिए 12 बार होनी चाहिए। जी वो हम लोग भी एक ही बार में करते हैं सर, दोनों साइड। हाँ हाँ, एक ही बार में। एक जाते हैं एक आते हैं। जब जाते हैं तो लेफ्ट लेग पहले जाता है, जब वापस आते हैं तो जो है वही आगे आता है, ठीक है। पहले में हाँ चेंज हो जाता ये है। हाँ, तो एक सर ये गया था एक चला अष्टांगा आया। का भी सूर्य नमस्कार है ना, इसका भी कहीं वर्णन है क्या? नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही बनाया गया है, सिर्फ फिजिकल सूर्य नमस्कार फिटनेस का के लिए। वर्णन जो है वो ईशावास्यों में मिलता है। किसका? सूर्य नमस्कार का वर्णन ईशावास्यों के किसी मंत्र में शायद इसकी वर्णन है, इसके मंत्रों ऐसे की। वर्णन किया गया है ईशावास्य उपनिषद में? जी सर। हमने तो नहीं देखा है। सर इसका एक 5, 6 या 7 में कुछ में एक मंत्र है। अभी कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप में आया था, अभी पता नहीं है या नहीं है। तो मुझे लेकिन उसको बताइए, मैं में देखता हूँ, मेरे पास ईशावास्यों उपनिषद है, मैं चेक कर लूंगा। जी सर, जी सर। क्योंकि ये है सूर्य नमस्कार है, इसका वर्णन कहीं टेक्स्ट में, किसी हठ योग के टेक्स्ट में कहीं ऐसा योगिक प्रमाण नहीं मिलता है। ये सिर्फ योगियों के द्वारा, जो ऋषियों के द्वारा एक बनाया गया है सूर्य नमस्कार, और कुछ नहीं है। ठीक है ना गुरु? ओम सर और जयंती जो कपाल मेरे को भाती करते हैं सर, कपाल भाती जो हम हाँ, रेचक करते हैं जिसमें, वो भी तो नहीं दिया सर कहीं पे। कपाल भाती हाँ सर, जी इसमें सर। सांस को बाहर छोड़ते है। हैं बस। सर कपाल भाती में हठ दीपिका में बताया गया है ना, नहीं वैसे ही बताया गया है। सर, उसमें अपन नॉर्मली जो करते हैं उसको अपन सांस को बाहर छोड़ते हैं बस, लेते नहीं है। रेचक करते हैं, पूरक नहीं करते हैं। हाँ तो वो कहाँ बताया गया? हाँ, हठ प्रदीपिका में इस तो तरीके की कपालभाति का वर्णन किया गया है। उसमें तो पूरक रेचक दोनों है ना सर? सर बल्कि भस्त्रिका में मिलता है कुछ कुछ। हाँ, भस्त्रिका में क्या मिलता है? भस्त्रिका में यही बताते हैं कि पहले कपालभाति जैसे एक्टिव करना है, एक्टिव एक्टिव करना है, दोनों एक्टिव रहता है ना। पूरक इनहेल रेचक दोनों एक्सहेल, एक्टिव रहेगा। हाँ दोनों एक्टिव रहता है। उसके बाद एक बार सूर्य भेदन करते हैं, भस्त्रिका में ये बताया गया है। ठीक है, जी चलें उसको, वहाँ की बातें हैं, वहाँ पर डिस्कस करते हैं। गुरुजी एक मेरे को किसी गुरुजी ने बताया था कि शांति उपनिषद में इसका सूर्य नमस्कार का वर्णन है। तो प्रमाण दें, या तो श्लोक बताएं, संख्या बताएं, या तो उसका स्क्रीनशॉट दें। ऐसे किसी ने बताया था, हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। जी जी हाँ, नहीं सुना है सर कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं प्रमाण मिलता है। दें तो अच्छा है। सुना तो कुछ भी हो सकता है ना। श्रुत ज्ञान खाद्य का काम करता है, खाद का काम करता है, तो उसको प्रमाण दें। प्रमाण बताया ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 3 प्रमाण में से कोई दीजिए, फिर मानेंगे उसको। सर, जो मैंने ठीक है, बोला था आपसे समाप्त करते हैं। सर, वो जो भ्रमरा ग्रंथि का था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप।
जो ब्रह्मा ग्रंथि है आपने हरिओम आपने सर जी, बताया था कहाँ पे देख लेंगे? सर वो मतलब उसमें हाँ, कहाँ योग पे बीज में बताया गया है? योग बीज में मतलब मूलाधार हाँ? चक्र में मैंने पढ़ा था मूलाधार चक्र ब्रह्मा ग्रंथि का अधिकतर सभी नहीं, ग्रंथों में हमने मूलाधार तो चक्र कहीं का नहीं स्थान देखा बताया गया है। हाँ, हाँ, सर, अधिकतर ग्रंथों में मूलाधार चक्र ही है ना जो है ना वो ऐसा उसका है मूलाधार क्या? चक्र ही है ऐसा है उसमें बोला गया है कि ये जो चक्र है, चक्र, जी जी इसको ब्रह्म चक्र बोला गया है। ब्रह्म मूलाधार ग्रंथि को ब्रह्म चक्र बोला गया, जी ब्रह्म चक्र बोला गया है। लेकिन ये नहीं बोला गया है कहीं पे, ब्रह्म ग्रंथि नहीं बोला गया है। चक्रों में किसी ग्रंथ में है, जैसे योगराज उपनिषद है, योगराज उपनिषद में कुछ बोला गया है इसके बारे में। जी क्या है? ब्रह्म चक्र नाम से बोला गया है, उस मूलाधार को ब्रह्म चक्र बोला गया है योगराज उपनिषद में, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है ना? जी अब उसी को समझ लेते हैं ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि नहीं है, वो चक्र है। ओके हाँ, अगर है कहीं तो उसका प्रयास करें, थोड़ा सा खोज के लाएं, हमारे लिए भी लाभदायक होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। है, ठीक है सर अच्छी बात है। चीजें, जानकारी होना चाहिए, नई चीज, नई नई चीजें ढूंढना चाहिए कि इसमें कोई गलती हो, ऐसे ही गलतियां दूर होती हैं। हो सकता है मेरे कि ख्याल हम से भैया वो हाँ एपीएमबी में ना एपीएमबी में मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र इसको बोला गया है ब्रह्म ग्रंथि और हाँ, अनाहत विशुद्धि इसको बोला गया है क्या विष्णु ग्रंथि इसमें इसका एपीएमपी क्या है ये? एपीएमबी में जी जी इस हाँ, वही बोल रहे होंगे हाँ एपीएमबी में ये क्या आसन है मुद्रा एपीएमपी? आसन आसन प्राणायाम मुद्रा वगैरह प्राणायाम बंद उसमें इस तरह से दिया हुआ ये है भैया स्वामी सत्यानंद सरस्वती हाँ द्वारा लिखी गई सत्यानंद सरस्वती पुस्तक द्वारा है जी जी प्राणायाम मुद्रा बंद। प्राणायाम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद एक है उनके द्वारा रचित एक अच्छा, ग्रंथ हो है सकता है। उसमें हाँ, ऐसा हो बोले सकता हैं जी है। ऐसा है हो सकता है। लेकिन सभी जगह उसको नहीं कह सकते हैं ना, जितनी जगह पे अगर ग्रंथि की बात जी आती है जी तो सब नहीं जगह नहीं नहीं कह सकते हैं जी नहीं कह सकते हैं उसको हम्म, हाँ नहीं कह सकते हर किसी जगह का व्यक्तिगत व्यू क्या है वो उस पर निर्भर करता है। हाँ, तो मूल ग्रंथ तो है नहीं ना उनके द्वारा रचित है हाँ, मूल ग्रंथ ये नहीं है इसलिए इसको हाँ, नहीं कह हाँ, सकते लेकिन उसमें ऐसा वर्णन है हाँ, इसलिए वो शायद वो उससे बोल रहे होंगे जी हाँ, बिल्कुल हो नहीं सकता है। वो पिछली मतलब बार बाद भी में ये रचित है बात आई इसलिए थी। थोड़ा सा वो बाद में रचित है ना वो मूल नहीं है। हाँ, 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 उन्होंने तो इसलिए सारी वो पुस्तकों को पढ़ करके उसके बाद वो पुस्तक की रचना की है ना तो हाँ, इसलिए हाँ, मूल ग्रंथ उसको नहीं बोल सकते हैं ना उन्होंने सब हाँ, मिला करके एक जगह रचित की है तो रचना बिल्कुल। रचनाकार है वो मूल ग्रंथ नहीं हाँ, है वो हाँ, हाँ। ठीक है, समाप्त करते हैं, दोपहर में मिलेंगे उपनिषद पर चर्चा। हरिओम।